तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे चल रही होगी। आज के वीडियो में मैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 1 है, संबंध एवं फलन की जो विविध प्रश्नावली है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। विविध उदाहरण, विविध प्रश्नावली मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन में झाँक के देखोगे सब कुछ आपको आराम से मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि जो फलन है आर से इसमें जा रहा है। ठीक है, आर से आर में जा रहा है, जो कि ये है, ये इसका इंटरवल है। फंक्शन हमें ये दे रखा है। ठीक है, ये आपका है क्या है, मापांक फलन है। एक्स जो आ रहा है वो वास्तविक संख्या से आ रहा है। परिभाषित फलन एक है की और आच्छादक है, सिद्ध करना है। तो आपको आपका उत्तर पता चल चुका है कि एक है की और आच्छादक है। मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, पढ़ा रखा है। तो स्टार्ट करते हैं, हल में आ जाते हैं। हल में आ जाओ। हमको क्या दिया है, देखो हमें दिया है फलन को ध्यान से देखो जरा। हमें फलन दे रखा है एफ एक्स। क्या दे रखा है बाबू, ये दे रखा है एक्स बट्टे में 1 प्लस ये चीज। तो इस ये फलन दो टाइप से हो सकता है। कैसे, यदि यदि एक्स का मान आप 0 लोगे तो मॉडुलस एक्स का मान क्या होता है बाबू, प्लस का एक्स ही होता है। तो उस हिसाब से आपका जो फलन हो जाएगा वो x बट्टे में 1 प्लस एक्स होगा। ये केस 1 है। ठीक है, ये केस 1 है और ये हम चेक कर रहे हैं एक एकी के लिए। ठीक है, एक बार तो ये होगा। और यदि x का मान आप 0 से छोटा लोगे, ठीक है, 0 या 0 से बड़ा लेंगे तो ये होता है। अगर x का मान 0 से छोटा लोगे, ऋणात्मक लोगे, तो मॉडुलस x का मान माइनस के x होता है। तो इस हिसाब से जो हमारा फलन है वो क्या हो जाएगा, x के बट्टे में 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ये दो केस होंगे, केस 1 केस 2। दोनों केस के लिए हमें करके दिखाना पड़ेगा, दोनों केस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं नंबर 1 पर, एक एकी के लिए। एक एकी के लिए, ठीक है, ये ले लेना पहले। ठीक है, यदि x बराबर 0 से बड़ा हो, 0 या 0 से बड़ा हो, तो फलन हमारे पास क्या है मेरे भाई, फलन हमारे पास है x बट्टे में 1 प्लस एक्स। ये क्या क्या दिखाना है, तो हम मान लेंगे यदि x1 x2 हम कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से लेना होता है, r से लेते हैं। और हमने मान लिया, माना फंक्शन x1 किसके बराबर है बाबू, फंक्शन x2 के बराबर है। तो हमें बस क्या दिखाना है कि x1 किसके बराबर होगा, x2 के। यहाँ रख दो, x की जगह पे क्या रखना है, x1 रखना है। एक बार x की जगह पे क्या रख देना दोस्त, x2 रख देना है। और हमें कर देनी तिरछी गुणा। तो ये हो जाएगा x1 x2, ये हो जाएगा x2 x1 x2 से x1 x2 करना, क्या आ गया, x1 बराबर आ गया x2 के। हम ये लेके चले थे, हमें ये मिल गया, अतः एक एकी है। अतः यह एक एकी है। ये तो एक फंक्शन के लिए, दूसरे फंक्शन के लिए भी आपको करके दिखाना है। ठीक है, दूसरे वाले के लिए भी आपको करके दिखाना है। दूसरा वाला फलन ये है, तो आप क्या करोगे, फिर से वही आ जाओगे, लिखोगे यदि ये पहले लिख लेना, यदि x1 x2 हम कहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं। माना फंक्शन x1 किसके बराबर है बाबू, फंक्शन x2 के बराबर है। हमें क्या दिखाना है, x1 किसके बराबर होगा, x2 के होगा, ये हमें दिखाना है। तो रख देते हैं हम, यहाँ पर रखना है x1 1 माइनस x1 बराबर हो जाएगा x2 बट्टे में 1 माइनस x2। फिर से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा x1 x2 एक कम x2 माइनस x1 x2। माइनस का x1 x2 कटा, यहाँ से बचा x1, यहाँ से बचा x2। x1 किसके बराबर आ गया, x2। अतः फलन एक एकी है। ठीक, अर्थात फलन हमारा क्या है, एक एकी है। कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हमने जस्ट क्या शो किया, एक एकी सिद्ध किया, एक एकी सरल किया।
अभी हमें क्या करना है, आच्छादक भी दिखाना है। ठीक है, थोड़ा मिटाते हैं। अब आ जाओ आच्छादक के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आच्छादक के लिए, क्योंकि सिद्ध करना है। आपको पता ही है कि भैया आच्छादक तो दिखाना है, तो उसके लिए जो शब्द होते हैं आच्छादक के लिए, वही बस यहाँ पर फट से लिख देना है। तो आच्छादक के लिए क्या होता है, देखो दो केस है हमारे पास, है ना, दो केस है हमारे पास। यदि यदि x का मान 0 या 0 से बड़ा हो, यदि x का मान 0 से छोटा हो, ठीक है ना। तो अगर 0 से बड़ा है तो फलन हमारे पास क्या था, अभी मैंने लिखा था x बट्टे 1 प्लस एक्स था। अगर 0 से छोटा था तो x हमारे पास क्या था, x बट्टे 1 माइनस एक्स। यही तो मैंने लिख के दिखाया था। तो आच्छादक के लिए क्या होता है, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, fx को y मानते हैं। fx को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो यहाँ पे भी मानेंगे, क्योंकि fx बराबर आप क्या मानते हो, y। दोनों में से आपको y निकालना है, तो यहाँ y रखोगे तो y बराबर आपका है x बट्टे में 1 प्लस एक्स। तिरछे गुणा कर दोगे, y एक कम y, एक्स वाई बराबर x। x इधर आ जाएगा, प्लस का x इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का y इधर आके माइनस का y हो जाएगा। अब यहाँ से आप निकालोगे x उभयनिष्ठ, यहाँ से बचेगा 1 माइनस सॉरी x उभयनिष्ठ निकालेंगे तो y माइनस का 1 बचेगा, यहाँ से माइनस का y। x का मान निकालोगे माइनस का y, ये आ जाएगा y माइनस के 1। x बराबर हो जाएगा, माइनस से अगर नीचे गुणा कर देंगे तो 1 प्लस x बराबर हो जाएगा y के बट्टे में 1 माइनस वाई। माइनस से नीचे क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो ये आया इस वाले के लिए, ठीक है, ये इस वाले के लिए आया है। अब इस वाले के लिए भी करना है, तो यहाँ क्या करोगे, y रखोगे, y बराबर x बट्टे में 1 माइनस एक्स। फिर से गुणा करोगे, y एक कम y माइनस के वाई एक्स बराबर x। ये उधर आ जाएगा, माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का वाई एक्स। एक्स निकालोगे उभयनिष्ठ, क्योंकि हमें x का मान निकालना होता है। तो x बराबर हो जाएगा y के बट्टे में 1 प्लस वाई। ठीक है, ये पहले वाले केस के लिए, ये दूसरे वाले केस के लिए x हमने निकाल दिया, क्योंकि सिद्ध करना है, आच्छादक है ऑलरेडी। तो आच्छादक के लिए स्टेटमेंट क्या होता है कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में मिल रहा है, दैट्स इट। अब सोचो मत कि होगा नहीं होगा, सिद्ध करना है, होगा ही होगा। तो स्टेटमेंट वही आ जाएगी, क्या लिखोगे, चूंकि दोनों स्थिति में सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, इसलिए यह आच्छादक होगा। इसलिए बाबू ये क्या होगा, आच्छादक होगा। ये वर्ड लिखना है, सबसे आसान तरीके से बता रहा हूँ। और इसमें कोई माइकल आपका एक नंबर काट नहीं सकता, एक नंबर आधा नंबर से आधा नंबर भी नहीं काट सकता। सबसे इजी और सबसे सटीक एक्सप्लेनेशन है, सबसे आसान एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि ये जो फलन है f(x) बराबर एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन जो कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है, एक है, यानी कि एक ही दिखाना है, सिद्ध करना है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सिंपल तरीका है और एक ऐसा तरीका है। तो जो सिंपल है मैं वही बताऊंगा ओनली, ठीक है, क्योंकि सिद्ध करना है, पता ही है हमें हमारा उत्तर। ठीक है, हल क्या है लिखोगे, अब दिया क्या है, दिया है हमें फलन जो है वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। ठीक है, और फलन हमारे पास है एक्स क्यूब। तो माना से पहले यदि ले लो, दो यदि x1 x2
x1 कॉमा x2 हम कहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं। ये क्या है, वास्तविक संख्या। अब माना फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2, यहाँ रखोगे, ये फलन दे रखा है ना हमें, यहाँ रखो x के जगह पर एक बार x1 और x के जगह पर एक बार x2। घातों की तुलना करोगे, 3 से 3 कटा, x1 बराबर आ गया क्या, x2। अतः फलन एक क्या की है। ये सबसे इजी एक्सप्लेनेशन था, तो वही मैंने बताया। 1 नंबर में आता है, आराम से बन गया। अब आते हैं इसके हम सेकंड वाले प्रश्न में। शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखने में बहुत लंबा है लेकिन है बड़ा तुच्छ सा क्वेश्चन, एकदम आसान सा प्रश्न है। पढ़ लीजिए पहले इसको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक अरिक्त समुच्चय x दिया है। अरिक्त का मतलब x के अंदर कुछ ना कुछ अवयव जरूर है, ठीक है। px जो कि x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है। x के जितने भी सबसेट उप समुच्चय बन सकते हैं उन सबका क्या है, कलेक्शन है, समुच्चय उप समुच्चयों का समुच्चय है। पर विचार कीजिए निम्नलिखित तरह से, px में एक संबंध r परिभाषित कीजिए। px में उप समुच्चयों a b के लिए a का रिलेशन b यदि और केवल यदि a जो है वो b का क्या है, सबसेट है, उप समुच्चय है। क्या जो ये संबंध है, r का मतलब रिलेशन, जो px हमें दे रखा है, एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध होने के लिए क्या करना होता है कि वो स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक हो, तीनों होना चाहिए। अपने उत्तर का औचित्य भी लिखिए, अपने उत्तर का औचित्य भी लिखिए। सो देखो बाबू, हमको एग्जाम में कैसे लिखना है, बिल्कुल वैसे लिखेंगे। दिया है, क्या क्या दिया है पहले वो लिख लो। हमें दे रखा है px हमारे पास क्या है, ठीक है। px में एक संबंध r परिभाषित कीजिए, ठीक है। और r क्या दे रखा है, px क्या दे रखा है, पहले px दे रखा है x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय, ये px है। और संबंध हमें r क्या दे रखा है, रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है कि a जो है वो b का सबसेट है। a और b का संबंध में आपको ऐसा दे रखा है ना, ऐसे लिखते हैं ढंग से। रिलेशन क्या दे रखा है, a का रिलेशन, a और b का मतलब पता है क्या है, a का रिलेशन, a का संबंध b के साथ कुछ इस प्रकार से है कि a b का सबसेट है। यह संबंध आपको दे रखा है। क्या ये एक तुल्यता संबंध है या नहीं, ये आपको जांच करना है। तो अगर तीनों होगा तो होगा, अगर तीनों में से कोई भी एक मना कर देगा तो नहीं होगा। चलिए पहले देखते हैं, नंबर 1 पे आ जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या होता है, स्वतुल्य संबंध, खुद का संबंध खुद के साथ, ठीक है। चूंकि ये सबसेट होता है ए का, खुद का सबसेट होता है। आप जानते कक्षा 11 में मैंने समुच्चय ढंग से पढ़ा रखा है। अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट आपका ढीला है तो प्लीज हमारा जो चैप्टर है समुच्चय वो आप अच्छे से देख लीजिए। मैं नहीं चाहता मेरे किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहे इन सब चीज़ों में, जो कि बहुत ही आसान है। ज़्यादा नहीं देखना है, 1.1 और 1.2 देख लेना, समुच्चय और उप समुच्चय का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा आराम से, ठीक है। बेसिक प्रश्नों को हल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। आप जानते हैं ए जो होता है वो ए का उप समुच्चय, जो जितने भी सेट हैं खुद के उप समुच्चय जरूर होते हैं, ठीक है। तो खुद का संबंध इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। खुद का उप समुच्चय खुद हो गया, खुद के साथ खुद का संबंध होना हो गया। अतः आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू px, ठीक है। स्वतुल्य आपने दिखा दिया। अब बात करेंगे सम्मित के लिए। नंबर 2, सम्मित पे आ जाओ। क्या सम्मित संबंध होगा, देख लो। हम मान लेते हैं यदि ए का रिलेशन बी के साथ है तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा, ए सबसेट होगा बी का, ठीक है। अगर ए का संबंध बी के साथ है तो प्रश्न के स्टेटमेंट के अनुसार ए उप समुच्चय होगा बी का। अगर ए उप समुच्चय है बी का तो क्या मैं बी उप समुच्चय हो सकता है ए का?
अगर ए उपसमुच्चय, ए छोटा है, जो उपसमुच्चय होता है वो सेट छोटा होता है, ये जो है पूरा बी के अंदर आ सकता है, मतलब बी बड़ा है, तो क्या बड़ा छोटे के अंदर पूरा पूरा आ सकता है? थोड़ा मोड़ा आ सकता है, पूरा नहीं आ सकता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जब बी ए का उपसमुच्चय नहीं है तो इसका सीधा मतलब है कि बी का रिलेशन ए के साथ नहीं होगा, ठीक है। अतः आर सममित नहीं है, सममित नहीं है, सम्मित नहीं है। तो यहीं पे हमें पता लग गया कि भैया सम्मित जब नहीं है तो तुल्यता संबंध नहीं है। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि क्या भैया ये संक्रामक है, ये तो थोड़ा बता दो। हमें ये तो पता लग गया कि तुल्यता नहीं होगा, तो भैया संक्रामक है कि नहीं ये तो थोड़ा बता दो। चलिए वो भी बता देते हैं, संक्रामक की बात कर लेते हैं। संक्रामक संबंध, तो मान लेते हैं, माना ए का रिलेशन बी के साथ है, बी पे खत्म हुआ तो बी से स्टार्ट करना होगा। माना बी का रिलेशन सी के साथ है, तो हमें क्या चाहिए कि ए का रिलेशन सी के साथ हमें दिखाना है कि या मिल जाए। अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो प्रश्न के स्टेटमेंट के अनुसार ए बी का उपसमुच्चय होगा, और अगर बी का संबंध सी के साथ है तो बी उपसमुच्चय होगा सी का। अब समीकरण 1 तथा 2 पे आ जाओ। समीकरण 1 व 2 से सो आप देखिए बाबू, यहां देखिए, अगर ए बी के अंदर है, बी सी के अंदर है, तो ए भी तो सी के अंदर होगा। ए बी के अंदर है मतलब ए छोटा है, बी बड़ा है। बी सी के अंदर है तो सी और बड़ा हो गया। तो ए जो बी के अंदर है, बी जो सी के अंदर है, तो ए तो सी के अंदर जरूर हो जाएगा, है ना। तो ए सी का सबसेट जरूर होगा। अगर ए सी का उप सबसेट है तो ए का संबंध सी के साथ जरूर होगा, अतः यह संक्रामक है। संक्रामक है तो लास्ट में क्या लिखोगे? चूंकि यह सम्मित नहीं है अर्थात यह तुल्यता संबंध नहीं होगा, यह तुल्यता संबंध नहीं होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हाँ, काफी शानदार क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, एक लाइनर का क्वेश्चन है। क्या है, हमारे पास एक समुच्चय हमें दे रखा है, एन अवयव है, इसमें बहुत सारे अवयव है, एन पदों तक बोल दिया है, एन अवयव है। स्वयं से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आच्छादक फलन क्या होता है? देखो, स्वयं से अगर स्वयं की बात कर रहा है ना, जैसे मान लेते हैं दिया है, क्या दिया? ए हमको दे रखा है ये 1 2 3 एन पदों तक। मैं आपको बताता हूं, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, छोटा सा एग्जांपल। मैंने ए ले लिया जिसमें 2 अवयव है 1, 2। हमें एक आच्छादक फलन बनाना है जो ए से ए में जा रहा हो। देखो कितने बना सकता हूं मैं, पहला ये बना रहा हूं आच्छादक फलन। देखो कैसे बना सकता हूं, मैं आपको समझा रहा हूं डिटेल में। इसके पास 1 2 है, इसके पास 1 2 है, इसके पास 1 2 है, इसके पास 1 2 है। पहले वाले पे देखो, स्वयं से स्वयं तक ना 2 अवयव लिया है मैंने, तो प्री इमेज, एक का प्री इमेज 1 हो, 2 का प्री इमेज 2 हो। ये एक तरीका हो सकता है कि इसके अंदर जितने भी अवयव है उनका प्रतिचित्रण यहाँ पर मिलना चाहिए, एक तरीका ये हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि 2 का प्रतिचित्रण 1 हो, 1 का प्रतिचित्रण 2 हो। तो ये 2 तरीके बन सकते हैं। कितने अवयव थे? 2 अवयव थे तो 2 प्रतिचित्रण बने, ठीक है। n बराबर कितना था? 2 था। तो आच्छादक फलनों की संख्या स्वयं से स्वयं तक फैक्टोरियल n होता है। 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 2 गुणा 1 2 हो जाएगा। 3, अगर हमारे पास 3 पद होंगे तो 6 बनेंगे। 6 तरीके से बना सकते हैं। अगर 1 2 3 कर दूंगा तो 6 तरीकों से मैं बना सकता हूं। तो यहां पर हमारे पास कितना है? पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या तो n ही दे रखा है ना, n दे रखा है। इसलिए स्वयं से स्वयं तक आच्छादक फलनों की संख्या, आच्छादक फलनों की संख्या का सूत्र क्या होता है? फैक्टोरियल n होता है। यहाँ तो n की जगह पर n ही है, तो आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल n। कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम में आ जाता है, अगर
ए में 3 फलन, ए हमें एक सेट दे दिया गया, ए के अंदर 1 2 3, तो आपसे बोलेगा आज तक फलनों की संख्या बताओ कितनी होगी, तो कमेंट करके बताओ कितनी होगी। 3 अवयव है तो आंसर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 दूनी 6 आ जाएगा आंसर। करते हैं अगले क्वेश्चन में, बहुत ही शानदार और आसान प्रश्न है। नई एनसीईआरटी बुक है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, आसान है और शानदार है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, ठीक है, ए में इतने अवयव है, बी में इतने अवयव है। जो एफ और जी फलन है दोनों के दोनों ए से बी में जा रहे हैं क्रमशः। एफ एक्स हमें ये दे रखा है, एफ एक्स हमारा ये है, एक्स जो आ रहा है वो ए से आ रहा है, और जी एक्स हमारा ये, उसमें भी एक्स ए से ही आ रहा है, ठीक है, जी एक्स हमारा ए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक्स इसमें भी ए से ही आ रहा है। क्या एफ तथा जी समान है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। और यहाँ संकेत लिखा हुआ है कुछ, संकेत को गोली मारो। संकेत कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, किसी भी संकेत को दिमाग में नहीं लाना, क्योंकि हम फिर आदी पड़ जाते हैं, हमारा दिमाग उस हिसाब से फिर काम नहीं करता है। तो देखो भाई मेरे, मैं क्या करता हूँ, एक एक करके चेक करता हूँ, क्योंकि जी एक्स फलन में भी एक्स ए से आ रहा है और एफ एक्स फलन में भी एक्स ए से आ रहा है, तो मैं निकाल लेता हूँ -1 पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे, तो एक्स बराबर -1 पर, ठीक है, एक्स बराबर -1 पर पहले मैं निकालता हूँ एफ माइनस के 1, ठीक है, एफ -1, एक्स के जगह पे मैंने माइनस के क्या करना है, एक्स की जगह पे -1 रखना है, रख दिया, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। फिर आ जाते हैं, एफ हो गया, अब जी पे आ जाओ, जी -1 का मान निकालो, तो 2 है इधर, एक्स की जगह पे रखना है -1, यहाँ पर है -1/2, इधर है -1, है ना, एक्स की जगह पे हमें क्या रखना है, -1 रखना है। सॉल्व करते हैं, सो यहाँ से आ जाएगा, देखो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और माइनस का 1, -3/2, ठीक है, तो ये आ जाएगा बाहर, मॉडुलस से बाहर आएगा, नेगेटिव के पॉजिटिव हो जाता है, इससे ये घटा, 3 में से घटाएंगे 2 आ जाएगा। सो आप देख पा रहे हैं एफ -1 जी -1 ये तो इक्वल आ गए हैं, ये भी 2 है, ये भी 2 है, सबके आने चाहिए, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, और निकालो। अब आ जाएंगे 0 पे निकालेंगे, तो 0 निकालो, एक्स की जगह पे 0 रखो, ये तो 0 आ गया। फिर जी 0 निकालो, 2 एक्स की जगह पे 0 रखो, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ से बचेगा -1/2, माइनस का 1, नेगेटिव बाहर आके हो जाएगा पॉजिटिव, 2 से 2 कटा, 1 में से घटाओगे 0 आ गया, ये भी बराबर आ रहा है, ठीक है जी, ये भी बराबर आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया है। अब आ जाओ f1 पे निकालो, f1 एक्स की जगह पे रखेंगे हम 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 0। अब निकालोगे g1, यहाँ पर x की जगह पे रखोगे 1, तो देखो 1 में से आधा घटाएंगे, आधा बचता है, ठीक है, 2 से 2 कटा, 1 -1, ये भी आ गया 0, तो ये भी बराबर आ गया। अब देखते हैं इस पे अगर बात बन जाती है, 2 पे भी अगर बराबर आता है तो दोनों फंक्शन आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब निकालूंगा मैं f2, निकालो f2, x की जगह पे रख दूंगा 0, सॉरी 2 है, 2 -2, 4 -2, 2 आ जाएगा। फिर निकालूंगा मैं g2, 2 है इधर, x की जगह पे आ जाएगा 2, 1/2 -1, तो 2 रखना है ना, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 में से घटाओगे 3/2 आ जाएगा, -1, 2 दूनी 4 में से घटाएंगे 3/2, 2 से 2 कटा, 3 -1, ये भी 2 आ गया, ये भी 2 था, ये भी 2, तो आप देख पा रहे हैं सारे मान बराबर आ रहे हैं, ये 2 था, ये 2 था, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 2 दिया, इसने भी 2 दिया, सारे मान समान दे रहे हैं, अर्थात f तथा g क्या है, समान है, लास्ट में लिख दोगे, ओके, लास्ट में लिख दोगे, चूंकि f -1 बराबर g -1 ये लिख देना, f0 बराबर g0, f1 बराबर g1 ये लिख देना,
और F2 बराबर G2, अर्थात F तथा G फलन समान है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन आपका बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक है, छठे नंबर पर कह रहे हैं यदि ए हमारा क्या है 1 2 3 है, तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1,2 तथा 1,3 हो, जो स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है, उनकी संख्या कितनी है, ये हमें बतानी है। ठीक है, स्वतुल्य तथा स्वतुल्य तथा सममित हो लेकिन संक्रामक नहीं है, उनकी संख्या कितनी है वो हमें बतानी है। तो बना के देखते हैं, हल में आ जाओ। देखो आर बनाते हैं, क्या बोला है कि स्वतुल्य हो यानी कि खुद का संबंध खुद के साथ 3 अवयव है ना, एक का संबंध एक के साथ, 2 का संबंध 2 के साथ और 3 का संबंध 3 के साथ। तो ये हो गया स्वतुल्य, खुद का संबंध खुद के साथ। और ये तो लेना ही है, 1,2 लेना है और 1,3 लेना ही लेना है सममित दिखाने के लिए। अगर 1 का संबंध 2 के साथ है, 2 का संबंध 1 के साथ लेना पड़ेगा, और अगर 1 का संबंध 3 के साथ है तो 3 का संबंध 1 के साथ लेना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर ए का संबंध बी के साथ होता है तो बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। किसके लिए? सममित के लिए। 1,2 1,3 लेना ही लेना है, तो 1,2 लिया तो 2,1 भी लेना पड़ेगा, 1,3 लिया तो 3,1 भी लेना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होगा बाबू? सममित होगा। तो ये स्वतुल्य है, ये वाला पार्ट क्या हो गया? स्वतुल्य। और यहां से लेकर यहां तक ये वाला पार्ट क्या हो गया? सममित। तो कितने संबंध बन पाएंगे? एक ही संबंध बन पाएगा। ठीक है, ऐसा एक ही संबंध होगा। आंसर आ जाएगा 1। आंसर आ जाएगा 1। इसको और इसको लेकर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अगर हम एलिमेंट्स और बढ़ाएंगे तो वो ये संक्रामक भी हो जाएगा ना, तो संक्रामक नहीं होना चाहिए, इसने ये बोला है। ठीक है, तो एक ही संबंध आप बना सकते हो। अगले वाले पे आ जाते हैं, और ये हमारा आखिरी प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है, शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं हमारे पास सेट है 1 2 3, आपको अवयव 1,2 लेना ही लेना है। जो संबंध बना रहे हो उसमें 1,2 होना चाहिए। तुल्यता संबंधों की संख्या बताओ कितने होगी? स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो, तीनों होने चाहिए। तो देखो मैं सबसे छोटा संबंध बना रहा हूं जो तुल्यता संबंध होगा, ध्यान दीजिए वो क्या क्या होगा। 3 है एलिमेंट, तो खुद का संबंध खुद के साथ, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ये हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया स्वतुल्य, सारा खुद का खुद के साथ। 1,2 लेना ही लेना है। अब 1,2 लिया है, तुल्यता संबंध है, तो 2,1 तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और नहीं ले रहा हूं मैं। ये सबसे छोटा संबंध है जो कि स्वतुल्य है, सममित है। ठीक है, खुद का खुद के साथ, ये हो गया स्वतुल्य और ये हो गया सममित। अब आप कहोगे भैया संक्रामक कहाँ है? आप तो इसको तुल्यता बोल रहे हो, संक्रामक कहाँ है? तो सबसे छोटा संबंध देखो, 2 पे खत्म हुआ है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। इसको हटा दोगे तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, 1,1 यहाँ पर उपस्थित है, तो ये संक्रामक भी है, ये संक्रामक भी है। ठीक है, तो ये सबसे छोटा संबंध है जो स्वतुल्य और संक्रामक सममित तीनों है। पहला संबंध ये हो गया। अब मैं क्या करता हूं, सारे एलिमेंट ले लूंगा, तो आंसर इसका 2 आएगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, 1,1 लिया, 2,2 लिया, 3,3 लिया। इसने बोला 1,2 लेना है, तो 1,2 जब लिया है तो 2,1 तो लेना ही पड़ेगा। मैं 1,3 डाल देता हूँ, 1,3 डाला है तो 3,1 मुझे डालना ही पड़ेगा। और अगर मैंने 2,3 लिया है तो मुझे 3,2 तो डालना ही पड़ेगा सममित के लिए। ये सबसे बड़ा संबंध है जो कि स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक भी है। आप देख लो, अगर यहाँ से देखो 1 का संबंध 2 के साथ है, 2 का संबंध 3 के साथ है, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 3, 1 का संबंध 3 के साथ भी है, संक्रामक भी है। तो ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा संबंध है। ठीक है, तो ऐसे 2 ही संबंध हो सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 2, जो तुल्यता संबंध हो गए। ठीक है, ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा था, आंसर 2 आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होगी। और इसी के साथ साथ इस छोटे से वीडियो में हमने
क्लास 12 की विविध प्रश्नावली को आराम से मक्खन की तरह समझा दिया। कल से हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.1, जो कि बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। बच्चों आप नए वीडियो का वेट मत कीजिए, क्योंकि सिलेबस वही है, किताब वही है। हमने ऑलरेडी पूरी गणित पढ़ा रखी है, लिस्ट पूरी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में जाकर देखोगे आराम से मिल जाएगा। साथ ही साथ मैंने सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं, आपकी तैयारी शुरू से अच्छी हो इसलिए, ठीक है। तो हाथों हाथ अब चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया, तो हाथों हाथ प्लीज एक बार रिवीजन करने के बाद चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेना हाथों हाथ। ये नहीं कि भाई पूरा किताब खत्म करूंगा उसके बाद इंपॉर्टेंट पढ़ूंगा ना, मैंने पढ़ा दिया है, एक बार रिवीजन कर लेना एनसीईआरटी का, उसके बाद जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराए हैं वो भी जरूर देख लेना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है। वीडियो को प्लीज शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपना नाम जरूर कमेंट करके बताएं, और अपने 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है कम से कम। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद। किसी प्रकार की वीडियो की जरूरत हो तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। अपना ख्याल रखें।